बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, फैसलाबाद के बुनियादी मरकज़े सेहत में लाखों की अद्वियात कबाड़ खाने की नजर हो गई। चक 231 में कायम बुनियादी मरकज़े सेहत RHC बेयारो मददगार महकमा सेहत के जानिब से मिलने वाली महंगी अद्वियात कबाड़ खाने में रख दी गई। अमला गायब बुनियादी मरकज़े सेहत को ताले लग गए। आपको हम खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद के बुनियादी मरकज़े सेहत में लाखों की अद्वियात कबाड़ खाने की नजर हो गई हैं। चक 231 में कायम बुनियादी मरकज़ सेहत RAC बेयारो मददगार महकमा सेहत की जानिब से मिलने वाली महंगी अद्वियात कबाड़ खाने में रख दी गई हैं। अमला गायब बुनियादी मरकज़ सेहत को ताले लग गए हैं। आपको हम खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद के बुनियादी मरकज़ सेहत में लाखों की अद्वियात कबाड़ खाने की नजर हो गई हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे इमरान असलम से। जी इमरान, बताएगा कि अद्वियात को कबाड़ खाने की नजर क्यों कर दिया क्या है? कि बेशतर RHC सेंटर का हाल तो ये है कि माले मुफ्त दिल बेरहम और उसी अमल पर पैरा हो रहे हैं। और इस वक्त मौजूद हैं हम फैसलाबाद के RHC 231 रेबी रसाले वाला में, जहां पर लाखों मालियत की हुकूमत की तरफ से मिलने वाली अद्वियात कबाड़ की नज़र हो रही हैं, जबकि मुतल्लिका डॉक्टर्स और अमला ने भी फ़ोन उठाना गुबारा ना समझा और उनकी जानब से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सुबह ताहाल बीपर में बताया गया कि यहाँ पर कोई अमला मौजूद नहीं था और अलबत्ता अभी भी हम आपको दिखा सकते हैं, मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये वो लाखों रुपए की मालियात हैं जो बिल्कुल ओपनली छोड़ दी गई हैं, जिसमें ना तो कोई शेल्टर्स है और ना ही कोई लॉकअप का इंतजाम किया गया है, और जिसके बायस से अद्वियात चोरी होने का खदशा जाहिर हो रहा है। मुख्तलिफ सिरप्स हैं, अद्वियात हैं, मेडिसिन हैं, कैप्सूल्स हैं और बाकायदा इनमें गवर्नमेंट हुकूमत पंजाब की जानब से नॉट फॉर सेल का लोगो भी लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं, ना तो यहाँ कोई इन मेडिसिन की रखवाली के लिए सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है और ना ही यहाँ पर कोई मौजूद है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ताल ऐसे ही है, शेल्टर्स कोई सूरत हाल यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही है। मुतल्लिका जो CO हेल्थ है उनको बारहा आगाही दी गई, लेकिन ताल उन्होंने कॉल अटेंड ना की, जिसकी वजह से RHC फैसलाबाद में हुकूमत की पंजाब की जानब से मिलने वाली लाखों रुपए की मालियात बेयारो मददगार और कबाड़ की नजर हो चुकी हैं। जबकि इस मामले में ज़राए के मुताबिक साबका डिप्टी कमिश्नर भी मुलव्वस है, उनको आगाही भी दी जा चुकी थी कि लाखों रुपए मिलने वाली जो अद्वियात हैं उसके बाकायदा से सिक्योरिटी और लॉकअप के हवाले से इंतजाम भी रखा जाए, लेकिन ताहाल यहाँ पर कोई ऐसा अमला हमने दिखाई नहीं दिया, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि फैसलाबाद RHC में लाखों रुपए की मालियत बेयारो मददगार हो रही है। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके, ना तो ऊपर वाले अग दे सकते हैं कि बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिया गया है, ना कोई लॉकअप का इंतजाम है, जिसके बाद ये लाखों रुपए की मालियत बेयारो मददगार ऐसी छोड़ दी गई है और ये RHC कबाड़ का मंजर पेश कर रहा है। और अगर हम दिखा सकें, ये सारी सूरत हाल ऐसा ही है और यहाँ कोई पर अमला, कोई सिक्योरिटी गार्ड या कोई भी दीगर अमला इन्होंने बाकायदा से नोटिस लेना मुनासिब नहीं समझा। CO हेल्थ, सेक्रेटरी सेहत और वजीर सेहत, और मैं कहना चाहूँगा महकमा सेहत की कारकर्दगी के पर सवालिया निशान है कि वो अद्वियात जो लाखों रुपए की मालियत से मिलने वाली अद्वियात में यारों मददगार हो रही हैं। जबकि मैं बता सकूँ ज़राए के मुताबिक ये IRMNCH से मिलने वाली जो एड्स हैं, जिसमें हुकूमत पंजाब ने बाकायदा से अप्रूवल दिया था, ये वो अद्वियात हैं जो बेयारो मददगार यहाँ पड़ी हुई हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद नहीं है और ज़राए के मुताबिक साबका डिप्टी कमिश्नर को इस मामले के मुतल्लिक बारहा आगाही दी गई और साबका डिप्टी कमिश्नर ने यहाँ पर अद्वियात रखने की मंजूरी दी। ये तो सवाल आपको बताएं, फैसलाबाद के बुनियादी मरकज़े सेहत में लाखों की अद्वियात कबाड़ खाने की नजर हो गई हैं। चक 231 में कायम बुनियादी मरकज सेहत HRC बेयारो मददगार महकमा सेहत की जानिब से मिलने वाली महंगी अद्वियात कबाड़ खाने में रख दी गई हैं। अमला गायब बुनियादी मरकज़े सेहत को ताले लग गए हैं। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद के बुनियादी मरकज़े सेहत में लाखों की अद्वियात कबाड़ खाने की नजर हो गई हैं। हमारे रिपोर्टर इमरान असलम अभी बता रहे थे कि हुकूमत की तरफ से लाखों मालियत की अद्वियात जो RHC को दी गई हैं, कबाड़ खाने की नजर कर दी गई हैं।
सीईओ हेल्थ को बारहा आगाह किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। उनका मजीद कहना था कि लाखों रुपए की अद्वियात बेयारो मददगार छोड़ दी गई हैं। कोई गार्ड, कोई सिक्योरिटी एहलकार मौजूद नहीं। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद के बुनियादी मरकज़ सेहत में लाखों की अद्वियात कबाड़ खाने की नजर हो गई हैं। चक 231 में कायम बुनियादी मरकज़ सेहत RAC बेयारो मददगार महकमा सेहत की जानिब से मिलने वाली महंगी अद्वियात कबाड़ खाने में रख दी गई हैं। अमला गायब, बुनियादी मरकज़ सेहत को ताले लग गए हैं। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद के बुनियादी मरकज़ सेहत में लाखों की अद्वियात कबाड़ खाने की नजर हो गई हैं। चक 231 में कायम बुनियादी मरकज़ सेहत RAC बेयारो मददगार महकमा सेहत की जानिब से मिलने वाली महंगी अद्वियात कबाड़ खाने में रख दी गई हैं। अमला गायब, बुनियादी मरकज़ सेहत को ताले लग गए हैं। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद के बुनियादी मरकज़ सेहत में लाखों के अद्वियात कबाड़ खाने की नजर हो गई हैं। चक 231 में कायम बुनियादी मरकज़ सेहत RAC बेयारो मददगार महकमा सेहत की जानिब से मिलने वाली महंगी अद्वियात कबाड़ खाने में रख दी गई हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुआवने खसूसी वज़ीर आज़म इमरान खान शहबाज गिल की गोशा आमद। शहबाज गिल ने एम हमजा मरहूम के बेटे उसामा हमजा से वालिद की वफात पर ताज़ियत की। इस मौके पर उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, वोटिंग मशीन जो है वो पूरी दुनिया में चल रही है और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में वोटिंग मशीन चलती है। ये अभी आपने मोबाइल पकड़ा, ये भी टेक्नोलॉजी है। इलेक्शन कमीशन के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान भी, मैंने तो एक दो के यहाँ डिजिटल घड़ियां भी देखी हैं उनकी तलाई पे लगी हुई, कमरों में AC चलते हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी से डरना नहीं चाहिए, ना इलेक्शन कमीशन को, ना अपोजिशन को। अगर कोई डरेगा भी तो हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने इस मंशूर पे हमारे लीडर ने वोट लिया हुआ है। हमें वोट इस मंशूर पे मिला हुआ है कि हमने जिस तरीके से करप्शन के खिलाफ रिफॉर्म करनी है, हमने इलेक्शन प्रोसेस में भी रिफॉर्म करनी है। तो हम अपने मंशूर पे जिसके लिए अवाम ने हमें चुना था वो काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जिस चीज पे हम वोट लेके आए हैं उस पे आईनी तौर पर हमें उस रिफॉर्म को करने से कोई नहीं रोक सकता और ना हम रोकने देंगे। आजम सवाती साहब एक नहायत ही जिम्मेदार आदमी हैं और उन्होंने जो बात की वो बिल्कुल एक मुहावरतन की। और आपको पता है कि वो आग लगे, इसो एक गाना भी है एक, उसका मतलब ये नहीं कि आग ही लगा देते हैं आप, वो एक मुहावरतन उन्होंने बात की और उसको पकड़ा अपोजिशन ने। हालांकि खुद ही इलेक्शन कमीशन के बाहर जाकर मुजाहरे करते रहे और इलेक्शन कमीशन पे तनकीद करते रहे, लेकिन जो EVM मशीन है वो आज की हकीकत है और इस हकीकत के साथ अब पाकिस्तान को चलना है और इंशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत। आगे बढ़े और आपको बताएं, साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी नाजिया राहील की सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। मुलाकात में इलाकाई और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मियां शहबाज शरीफ ने नाजिया राहील की पार्टी के लिए खिदमत को सराहा और आइंदा इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल करने के अज़म का इजहार किया। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ही आवाम की आवाज़ बनकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकती है। फैसलाबाद के डिविजनल SPs को सितंबर में इश्तिहारी मुल्जिमान में से कम 10% की गिरफ्तारी अमल में लाने का टारगेट दिया गया। 6 दिनों में जिला भर में एक भी A कैटेगरी का इश्तिहारी गिरफ्तार न होने पर सिटी पुलिस ऑफिसर ने बरहमी का भी इजहार किया। 25 दिनों में B कैटेगरी के जिले में सिर्फ 25 इश्तिहारी पकड़े गए। 11,392 इश्तिहारी ताहाल पुलिस की पहुंच से दूर हैं। मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस को माह सितंबर के दौरान 10% इश्तिहारे गिरफ्तार करने का टारगेट दे दिया गया है। ये टारगेट सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबद खान की जानिब से फैसलाबाद पुलिस के डिविजनल SPs को तहरीरी अहकाम जारी करते हुए दिया गया। अहकाम में सिटी पुलिस ऑफिसर का ये कहना था कि 6 रोज़ के दौरान फैसलाबाद पुलिस की जानिब से एक भी A कैटेगरी का इश्तिहारी नहीं गिरफ्तार किया गया और पूरे ज़िले में B कैटेगरी के सिर्फ 25 इश्तिहारी गिरफ्तार किए गए और 11,392 इश्तिहारी अभी तक फैसलाबाद के पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम है। उनकी जानिब से SPs को हिदायत जारी करते हुए कहा गया
کہ 10% اشتہاری لازماً طور پر اس ماہ ستمبر میں گرفتار کیے جائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ لالپور ڈویژن کو 3228، مدینہ ڈویژن میں 3220، اقبال ڈویژن میں 2357، جڑاوالا ڈویژن میں 1368، جبکہ صدر ڈویژن میں 1219 اشتہاری ایسے ہیں جو ابھی تک گرفتار نہیں کیے گئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اشتہاریوں کو گرفتار کرنے میں سستی برتی جا رہی ہے۔ جو تفتیشی افسران اور تھانہ کا دیگر عملہ ہے وہ اشتہاری گرفتار کرنے میں غفلت کا مظاہرہ کر رہا ہے، جو کہ ناقابل قبول ہے۔ ان کو یہ ہدایت جاری کی جائیں کہ کل 11,392 جو اشتہاری ہیں ان میں سے کم از کم 10% اشتہاریوں کو ماہ ستمبر میں لازماً طور پر گرفتار کیا جائے، اور دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 891 اے کیٹیگری کے اشتہاری فیصل آباد پولیس کو مطلوب ہیں، ان میں سے زیادہ اشتہاریوں کی گرفتاری عمل میں لائی جائے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ماہ ستمبر کی کارکردگی کو خاص طور پر مانیٹر کیا جائے گا، اور اگر دیے گئے ٹارگٹ سے کم اشتہاری گرفتار کیے گئے تو ذمہ داران کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ 11,392 اشتہاری ابھی تک فیصل آباد پولیس گرفتار نہیں کر سکی۔ بہت شکریہ آپ کا طیب مقبول تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ پاکستان علماء کونسل کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل علامہ طاہر الحسن کی قیادت میں علماء کی RPO فیصل آباد عمران محمود سے ملاقات میں شہر کے امن و امان کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ اسی پر مزید بات کریں گے فضیل احمد سے۔ جی فضیل، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان علماء کونسل کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل علامہ طاہر الحسن کی قیادت میں آج فیصل آباد کے تمام جو علماء ہیں انہوں نے نئے تعینات ہونے والے RPO فیصل آباد عمران محمود سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں خاص طور پر فیصل آباد شہر کے امن و امان کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، اور علماء کرام کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ علماء کرام جو ہیں وہ ہر صورتحال میں شہر کے جو امن و امان ہے اس کے لیے اداروں کا مکمل ساتھ دیں گے، اور RPO فیصل آباد کی جانب سے اس اقدام کو سراہا گیا ہے۔ علامہ طاہر الحسن میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں آج کی میٹنگ کے حوالے سے۔ جی علامہ صاحب فرمائیے گا، کیا کہیں گے؟ آج میٹنگ ہوئی ہے RPO فیصل آباد سے، نئے RPO ہیں، کیا کہتے ہیں میٹنگ کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج نئے RPO صاحب تشریف لائے، ان کے ساتھ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام سے ملاقات ہوئی۔ قاری نی بٹی صاحب اور سید حسنین شرازی صاحب اہل تشیع کی طرف سے، مولانا رفیق جامی صاحب، آیت اللہ گرمانی صاحب اور جناب مفتی نصر اللہ عزیز صاحب اور دیگر علماء کرام موجود تھے۔ یہی شہر کے امن و امان اور پورے ڈویژن کے اندر جو سابقہ روایات کو علماء کرام دن رات ایک کرتے ہیں انتظامیہ کے ساتھ، سلامتی کے اداروں کے ساتھ، شہر کے اندر امن و امان کے لیے ان کو پورا مکمل تعاون کا یقین دلایا، اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر جو دہشت گردی، فرقہ واریت کو بین الاقوامی قوتیں فروغ دینا چاہتی ہیں، بڑھانا چاہتی ہیں، اس کے خاتمے کے لیے اس کو ضرورت ہے کہ تمام مسالک مل کر انتظامیہ کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں، اور الحمدللہ RPO صاحب نے بھی اپنے مکمل کا تعاون یقین دلایا ہے، اور پورے علماء کرام مسالک کے جتنے ہیں انہوں نے بھی مکمل اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ جی بالکل، تمام مسالک کے جو علماء ہیں انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ شہر کے امن و امان کے لیے وہ ہر طرح سے انتظامیہ کا ساتھ دیں گے، اور خاص طور پر RPO فیصل آباد کی جانب سے بھی یہ یقین دہانی کروائی شہر گئی کے امن و امان کے لیے انتظامیہ کا ساتھ دیں گے۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ چنیوٹ میں نئے تعینات ہونے والے SHO سٹی محمد نواز بلوچ کی چنیوٹ پریس کلب میں صحافیوں سے تعارفی ملاقات میں عہدیداران پریس کلب اور صحافیوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر ان کا کیا کہنا تھا، جانتے ہیں بیورو چیف وقار گھمت سے۔ جی تھانہ سٹی چنیوٹ میں حال ہی میں تعینات ہونے والے نئے SHO محمد نواز بلوچ نے آج چنیوٹ پریس کلب میں صحافیوں سے تعارفی ملاقات کی ہے۔ چنیوٹ پریس کلب کے عہدیداران اور صحافیوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی۔ SHO نواز بلوچ سے ہم بات کرتے ہیں۔ سر، پولیس کا اور صحافیوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ہم جرائم کی نشاندہی کریں گے اور آپ یقیناً اس پر ایکشن بھی لیں گے۔ کس طرح کی آپ کی ملاقات رہی اور شہر میں جرائم کے خاتمے کے لیے کس طرح کام کریں گے؟ سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں پریس کلب چنیوٹ کا، جناب صدر صاحب کا اور تمام صحافی بھائیوں کا، جن نے بہت زیادہ عزت بخشی، اور مجھے یہ یقین ہے کہ جو صحافت ہے یہ ملک کا چوتھا ستون ہے۔ پولیس اور صحافت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ انشاءاللہ جناب DPO صاحب چنیوٹ کی سرپرستی میں اور آپ لوگوں کے ساتھ مل کے ہم جرائم کا کلا کما کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں کامیابی دے گی۔ صدر پریس کلب چودھری شاہد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چودھری صاحب، شہر میں جرائم کے حوالے سے
सहाफ़ी काफ़ी निशानदेही करते रहते हैं। आप पुलिस के साथ अपने रिलेशंस किस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये जी नवाज़ खान साहब हमारे सिटी चिन्योट में जो है वो नए SHO तैनात हुए हैं और आज प्रेस क्लब में इनकी तारफ़ी मीटिंग थी। क्योंकि ये दूसरे ज़िले से आए हैं इसलिए तमाम सहाफ़ियों से इनका मुतारफ़ होना बड़ा ज़रूरी था। इंशाअल्लाह ताला हम तमाम सहाफ़ी जो है वो शहर के मसाइल, चोरी डकैती या जिस तरह के जो भी जराइम पेशा जो यहाँ पर हो रहे हैं उनकी निशानदेही करेंगे। और हमें यकीन है कि जिस तरह से ये साबका रवायात के मुताबिक जंग में काम करते आए हैं इसी तरह चिन्योट के शहर को भी जो है वो इसी तरह से जराइम से पाक करेंगे। जी बिल्कुल, सहाफ़ियों का ये कहना है कि वो मुख्तलिफ मसाइल की जराइम की निशानदेही करते रहेंगे। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं फैसलाबाद लोकल गवर्नमेंट की जानिब से सरकारी खिदमात की बेहतर फराहमी यकीनी बनाने के लिए इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर बिल्डिंग और इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर जनरल के इख्तियारात और जिम्मेदारियां तकसीम कर दी गई हैं। मजीद इसी पर बात करेंगे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात की जाए लोकल गवर्नमेंट के इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टरों के इख्तियारात तकसीम किए गए तो इस सिलसिले में इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर बराए जनरल और इसके अलावा जो बराए बिल्डिंग है उनके इख्तियारात तकसीम किए गए, जिसमें शहर में कोई भी अगर बिल्डिंग बनाई जाती है गैर कानूनी तौर पर तमीरात की जाती हैं या कोई भी गैर कानूनी तौर पर सरकारी जगह को खोदा जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मास्टर प्लान बनाया जाता है बगैर इजाज़त के, कोई भी ऐसा नक्शा जो मंजूर हो चुका है लेकिन घर में तब्दीली की जाती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस सिलसिले में इंस्पेक्टरों को पाबंद किया गया है कि वो बर वक्त कार्रवाई को यकीनी बनाएं और इस सिलसिले में जो प्लानिंग ब्रांच की जानब से फंड्स इकट्ठे हो सकते हैं, रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है वो भी किया जाए और जो भी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद हैं उनके खिलाफ जो भी गैर सरगर्मियों में मुलव्वस होगा गैर कानूनी तौर पर उनको इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के नताइज में गलतियां, असाइनमेंट जमा करवाने के बावजूद अक्सर तलबा को रिजल्ट में फेल करार दे दिया गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें तो पहले तलबा को ये शिकायत रहती थी कि उनकी किताबें जो हैं बर वक्त मौसूल नहीं होती, लेकिन अब जो ट्यूटर्स हैं उनको शायद असाइनमेंट भी मौसूल नहीं हो रही क्योंकि ऐसे तलबा और तालबात जो हैं उनकी शिकायत सामने आई हैं जिनकी तरफ से असाइनमेंट जमा करवाई गई लेकिन नताइज जो हैं उनमें बेशुमार गलतियाँ सामने आ रही हैं। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से जैसे ही नताइज का ऐलान किया गया मुख्तलिफ क्लासेस के लिए तो उसमें मुतअद्दिद शिकायत तलबा की तरफ से ये सामने आई कि उनकी जो नताइज हैं उसमें असाइनमेंट में उनको 0 मार्क्स दिए गए हैं और उनको फेल करार दिया गया है, जबकि उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर जो असाइनमेंट्स हैं वो अपने ट्यूटर्स को, अपने असातिज़ा को भिजवाई गई, बर वक्त भिजवाई गई और उसका रिकॉर्ड भी उन तलबा तालबात के पास मौजूद है जो कि TCS या दीगर कोरियर के थ्रू भिजवाई गई थी असाइनमेंट्स। लेकिन उसके बावजूद इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ट्यूटर्स की तरफ से उनको असाइनमेंट में फेल करार दे दिया गया है और ये जवाब पेश किया गया है कि उनकी असाइनमेंट उन तक नहीं पहुंची। इस हवाले से यकीनी तौर पर जो तलबा तालबात हैं उनकी परेशानी जो है वो खासी ज़्यादा है क्योंकि इम्तहानात वो पास कर चुके हैं लेकिन सिर्फ असाइनमेंट के मार्क्स ना होने की वजह से उनको रिजल्ट में फेल डिक्लेयर किया गया है। इस हवाले से इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल कैंपस में बहुत बड़ी तादाद में तलबा की तरफ से ये दरख्वास्तें जमा करवाई गई हैं कि उनकी करेक्शन की जाए रिजल्ट में और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी जो कुरियर की स्लिप्स हैं वो लगाई हैं कि असाइनमेंट्स बर वक्त उनकी तरफ से असातिज़ा को भिजवाई गई लेकिन इसके बावजूद असाइनमेंट में 0 मार्क्स देकर उन्हें फेल करार दिया गया है, जिस पर यूनिवर्सिटी की तरफ से ये उनको होप एक उम्मीद दिलाई गई है कि उनकी असाइनमेंट्स को दोबारा ट्यूटर से चेक किया जाएगा। तफसीलात से आगाह करने के लिए। झांग में मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग की जानिब से बेगम कलसूम नवाज की बरसी के मौके पर ताज़ियती इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में खवातीन विंग की कारकुनान ने शिरकत की। शुरका की जानिब से मरहूमा की सियासी और समाजी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे उवैस खान से। जी उवैस, बताइएगा। जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग की जानिब से बेगम कलसूम नवाज की पहली बरसी के मौके पर ताज़ियती तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें बड़ी तादाद में खवातीन कारकुनान की जानिब से शिरकत की गई है। इस वाले से मिस्टर रियाना यास्मीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैम ये बताइएगा क्या कहेंगे आज की तकरीब के बारे में? मादर जमहूरियत मोहतरमा कलसूम नवाज साहिब जो हैं उन्हें जुल्म जबर के ख़िलाफ़ एक अलामत के तौर पर समझा जाता है। उन्होंने ख़वातीन को बिलखुसूस और जमहूरियत हिंदुस्तान को बिलअमूम एक राह दिखाई है और मुआशरे को जमहूरियत उन्होंने ये बताया कि जो मुआशरे हैं वो जमहूरियत से पनपते हैं, ऑटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप से नहीं। आज हम मोहतरमा कलसूम नवाज़ की 30वीं बरसी मना रहे हैं और कलसूम नवाज़ की जो जमहूरियत के लिए खिदमात हैं उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह ताला उनको करवट करवट राहत दे और उनकी कब्र को नूर से भर दे।
کا कहना है कि आज बरसी के मौके पर जो है उनको बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद दुबई में 1 अक्टूबर से एक्सपो 2020 का आगाज होगा, तकरीब 6 महीने तक जारी रहेगी। इसी पर मजीद बात करेंगे हन्नान बुखारी से। जी हन्नान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 1 अक्टूबर से दुबई के अंदर एक्सपो 2020 होने जा रहा है, जिसके अंदर दुनिया भर से बहुत सारे लोग होंगे जो कि शिरकत करेंगे। और ख़ास तौर पे अगर फैसलाबाद के हवाले से गुफ्तगू करें तो फैसलाबाद के जितने भी फ़नकार और आर्टिस्ट हैं, उनका कहना है कि 6 महीने जो कि जारी रहेगी एक्सपो दुबई के अंदर 31 मार्च तक, उसके अंदर फैसलाबाद की रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। इसके लिए ख्याल अहमद कासरू जो कि मिनिस्टर हैं कल्चर के, उनसे दरख्वास्त भी इनका कहना है कि करते हैं कि वहाँ पे हुकूमत की जानिब से स्टॉल जो हैं वो मुख्तस किए जाएं, जिसके अंदर फैसलाबाद का, पंजाब का कल्चर जो है वो नुमाया करने के लिए फ़नकार जो हैं वो हिस्सा लेंगे, जिसके अंदर पेंटिंग्स भी होंगी, हैंडी क्राफ्ट्स भी होंगी और दीगर चीज़ें जो हैं वो शामिल की जाएंगी। हमारे साथ फैसलाबाद के पेंटर जो कि दुनिया भर के अंदर मशहूर हैं, सोशल मीडिया पर इनकी बहुत सारे काम को सराहा भी जाता है, हमारे साथ एजाज मौजूद हैं, पेंटर हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। एजाज, बताइएगा क्या डिमांड्स हैं आपकी? ये जो दुबई में एक्सपो हो रहा है शो, तो वो उसमें ये है कि फैसलाबाद में हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो स्टॉल उधर लगाना चाहते हैं, उधर काम करना चाहते हैं, अपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना चाहते हैं कि हमारे जो इधर कल्चर है पाकिस्तान का, पंजाब का, वो हम पूरी दुनिया को दिखाएं ताकि लोगों को पता चले कि हम क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसा हमारा रहन सहन है। तो हमें ये मौका मिलना चाहिए। बहुत सारे फैसलाबाद के आर्टिस्ट हैं और फैसलाबाद तो आपको पता है सारा फनकारों का बहुत शुक्रिया शहर है। तफसीलात से आगाह करने के लिए।